So students, let's start today's class, and as you all know that we are discussing about respiration chapter number 11. Okay, and in last class I had told you that respiration in plants occurs in two ways. दो तरीकों से होता है भाई. First one is root respiration and second one is photosynthesis and respiration. So what is root respiration? जो बेटा रूट सेल्स होती हैं इनको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. क्यों? टू ऑब्टेन एनर्जी के लिए. अब ये ऑक्सीजन लेती कहाँ से हैं, कहाँ से ऑक्सीजन इनको मिलती है? लेट्स सी. रूट सेल्स गेट्स ऑक्सीजन फ्रॉम एयर ट्रैप बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स. कहाँ से मिलता है भाई? जो सॉइल पार्टिकल्स में एयर ट्रैप्ड होती है दे गेट्स ऑक्सीजन फ्रॉम देयर टू ऑब्टेन एनर्जी. ओके, एंड अब भाई यहाँ पे तो ये हमने बता दिया कि रूट्स ऑक्सीजन ऑब्टेन करती हैं, रूट्स को ऑक्सीजन मिलता है whatever the air trapped between the soil particles from there. Okay, that's why we prevent water logging. Okay, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, वाटर लॉगिंग को जो है उसको हम लोग रोकने की कोशिश करते हैं. वाटर लॉगिंग मीन्स होता क्या है? वाटर लॉगिंग मीन्स ओवर वाटरिंग द क्रॉप्स, या फिर किसी ट्री के पास में बहुत ज़्यादा पानी का जमा होना. ओके, क्योंकि भाई जब वाटर लॉगिंग होगी तो वाटर लॉगिंग यदि हो गई तो वहाँ पे क्या होगा, जो एयर का स्पेस है वो किसने कवर कर लिया? वो ऑक्यूपाई कर लिया वाटर ने. तो रूट सेल्स को एयर मिल नहीं पाएगी, ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगी, एंड दे आर अनेबल टू ऑब्टेन एनर्जी, सो दे कांट ग्रो एनी मोर. अंडरस्टैंड? ओके. And next thing is about photosynthesis and respiration. So all of you know that plants prepare their own food by the process of photosynthesis. They consume water, carbon dioxide, sunlight in this process. So भाई होता क्या है? Photosynthesis and respiration, these two processes, both the processes occurs during day. डे टाइम में बेटा ये दोनों प्रोसेसेस एक साथ होते हैं, और इन दोनों प्रोसेसेस में होता क्या है, ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस मीन्स वॉट एवर द ऑक्सीजन दैट रिलीजेज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज मच मोर देन एब्जॉर्ब ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. मीन्स कहा जाए तो जो ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करते हैं वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वॉट एवर द ऑक्सीजन दे आर कंज्यूमिंग फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. और इसका रिजल्ट क्या होता है भाई? ओवरऑल ये होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब करते हैं वो प्रॉपर अमाउंट में ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं डे टाइम पे, एंड ऑल्सो दे रिलीज प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. अंडरस्टैंड? बट एट नाइट टाइम, नाइट में क्या होता है भाई? नाइट में सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन होता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सनलाइट इज नॉट प्रेजेंट एट नाइट, सनलाइट इज नॉट अवेलेबल एट नाइट, सो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कांट ऑकर एट नाइट. और यही रीज़न होता है कि जो प्लांट्स में नाइट में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, दैट्स वाई दे कंज्यूम ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट्स. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. अंडरस्टैंड? हियर यू कैन सी रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. सो भाई एनिमल्स की बात कर लेते हैं कि एनिमल्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता कैसे है. सो एनिमल्स रेस्पायर इन डिफरेंट वेज. कई तरीक़ों से एनिमल्स रेस्पायर करते हैं भाई. सम ऑफ देम आई एम गोइंग टू टेल यू. सो फर्स्ट वन among them is
through cell membrane or skin. Respiration in animals through cell membrane or skin. Okay. So unicellular organisms, बेटा कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक अमीबा, पैरामीशियम, दे रेस्पायर थ्रू, वो क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन से ही उनका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं. मीन्स गैसियस एक्सचेंज जो होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम, दैट इज बीइंग डन थ्रू सेल मेम्ब्रेन. Also in hydra and earthworm, process of respiration occurs through moist outer surface. हाइड्रा और अर्थवर्म, बेटा अर्थवर्म को आप लोग जानते हैं कि इसकी जो स्किन होती है दैट इज मॉइस्ट, सो इट occurs through that moist outer surface by the process of diffusion. Got it? नेक्स्ट वन इज थ्रू एयर होल्स, एयर होल्स के थ्रू. सो एयर होल्स के थ्रू भाई कैसे होंगे, सम इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस, ग्रास हॉपर्स, दे हैविंग ओपनिंग्स, जिनको कि हम लोग बोलते हैं बेटा स्पाइरिकल्स, वी कॉल देम स्पाइरिकल्स ऑन देयर बॉडीज, उनकी बॉडीज पे स्पाइरिकल्स होते हैं. एंड एयर एंटर्स थ्रू दीज स्पाइरिकल्स, एयर क्या करती है, इन्हीं स्पाइरिकल से एंटर करती है एंड रीच टू ऑल बॉडी पार्ट्स थ्रू रेस्पिरेटरी ट्यूब्स. इनके पास रेस्पिरेटरी ट्यूब्स अवेलेबल होती हैं कॉल्ड ट्रैकिया, एंड द ब्रांचेस ऑफ ट्रैकिया कॉल्ड ट्रैकियोल्स. तो ट्रैकिया और ट्रैकियोल्स के थ्रू वॉट एवर द एयर एंटर्स through spiracles that reach to all body parts of these insects through respiratory tubes, trachea and its branches, tracheoles. Okay. Now come to the next one, that is through gills. Gills, mostly you know that फिशेस हैव गिल्स. आप लोग जानते हैं कि फिशेस के पास गिल्स होता है, दे रेस्पायर थ्रू गिल्स. तो होता क्या है भाई ऐसा कि ये गिल्स से रेस्पायर कर लेती हैं, रेस्पिरेट कर लेती हैं. सो बेटा गिल्स हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ फिलामेंट्स, गिल्स में अब जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम पाएंगे कि बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं, एंड दीज फिलामेंट्स हैविंग थिन ब्लड वेन्स, इनमें कुछ ब्लड वेन्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कैपिलरीज, वी कॉल देम कैपिलरीज. एंड व्हेन वाटर एंटर्स इनटू द माउथ ऑफ फिश, इट गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम देयर गिल्स. फिशेस के मुंह में वाटर जाता है और वो गिल्स के थ्रू बाहर आ जाता है. अब इस दौरान एक प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, गैसियस एक्सचेंज का. व्हाट इज दैट, लेट्स सी. गिल्स पे जब बेटा वाटर फ्लो करता है तो वहां पे जो ब्लड वेन्स हैं कैपिलरीज, दे एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन एंड ऑल्सो दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एट द सेम टाइम. ओके, सो मेनली वी कैन से दैट व्हेन वाटर एंटर्स into the mouth of a fish and it flows over the gills, the filaments, or we can say that the blood veins, capillaries present there, they absorbs oxygen and releases carbon dioxide. Got it? Now one more thing I have for you, that is रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स. सो बेटा मेनली हम एक चीज़ ये कह सकते हैं कि बर्ड्स एंड मैमल्स हैव लंग्स टू परफॉर्म गैसियस एक्सचेंजेस. मीन्स बर्ड्स एंड मैमल्स दे परफॉर्म दिस गैसियस एक्सचेंज थ्रू लंग्स. ओके, बट one thing also is here that
a tadpole has gills. टैडपोल के पास भाई गिल्स होते हैं. बट व्हेन इट ग्रोज इनटू फ्रॉग, लेकिन जब टैडपोल फ्रॉग में ग्रोन अप होता है भाई, देन इट डेवलप्स एयर बैग. तो क्या करता है वो? एयर बैग्स डेवलप करता है. एंड दीज एयर बैग्स आर नोन एज लंग्स एंड द गैसियस एक्सचेंज ऑकर्स हियर. ओके. So students, this is all for today's class, and in our next class we will discuss about the respiratory system in human. Okay, so thank you.